नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौरी में। तो दोस्तों आज हम करेंगे कंप्यूटर की दोस्तों ये दूसरी क्लास होगी जो हम टॉपिक वाइज लेकर चल रहे हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों आपको चार क्लास आपको प्रोवाइड करा दी है दोस्तों, ये 5वीं क्लास है। और ये जो हमारी दोस्तों हम जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कराया था। आज दोस्तों हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आप नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्या दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं इसको? क्लासिफिकेशन को कहते हैं दोस्तों वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण हो जाएगा ये दोस्तों। अब हम इसको किस प्रकार से वर्गीकरण करेंगे? तो पहला पॉइंट डालकर दोस्तों हार्डवेयर के प्रयोग के अनुसार दोस्तों इसको वर्गीकरण करेंगे। इसका जो क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर। इस पर दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर यानी कि दोस्तों इसको हिंदी में क्या कहेंगे कि हार्डवेयर के आधार पर दोस्तों इसको हम वर्गीकृत करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा कि इसमें जनरेशन चलती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इस प्रकार से दोस्तों लगभग अब तक कितनी जनरेशन, लगभग क्या दोस्तों फिक्स है कि अब तक कितनी जनरेशन चल चुकी है? तो आपको पता है कि 5। ये कौन सी जनरेशन चल रही है? 5वीं जनरेशन दोस्तों चल रही है। दोस्तों हर एक जनरेशन पर कोई ना कोई चेंज हुआ है। क्या कोई ना कोई चेंज हुआ है? पहली जनरेशन में कुछ और था, फिर सेकंड में, फिर और दोस्तों इसके हम सब कुछ देखते हैं किस प्रकार से इसको वर्गीकृत करेंगे। तो दोस्तों पहले डालते हैं पहली पीढ़ी, यानी कि यहाँ पर दोस्तों जनरेशन या पीढ़ी देखिए, जनरेशन या पीढ़ी दोस्तों इसको ही कहेंगे हम जनरेशन। तो दोस्तों ये हमारी पहली पीढ़ी या दोस्तों फर्स्ट जनरेशन, तो बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन। तो दोस्तों फर्स्ट जनरेशन तो जो थी हमारी, उसमें दोस्तों हार्डवेयर कैसा था? हार्डवेयर दोस्तों क्या होता है? जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिसको हम टच कर सकते हैं दोस्तों, वो हमारा हार्डवेयर होता है, जिसको हम दोस्तों मैनुअली ठीक कर सकते हैं, जिसको हम बना सकते हैं मैनुअली दोस्तों, वही हमारा हार्डवेयर होता है। तो अब पहली पीढ़ी दोस्तों कैसा हार्डवेयर यूज किया था? तो उसमें दोस्तों वैक्यूम टैप था। क्या दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब वाली थी, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था दोस्तों। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। और दोस्तों सॉफ्टवेयर कैसा था उसमें? सॉफ्टवेयर को भी देख ले दोस्तों, सॉफ्टवेयर कैसा था दोस्तों? तो वो था हमारा मशीन लैंग्वेज वाला। क्या दोस्तों? मशीन लैंग्वेज। दोस्तों इस प्रकार से ये फर्स्ट पीढ़ी हो जाएगी। अब चलते हैं सेकंड जनरेशन, यानी कि दूसरी पीढ़ी, यानी दोस्तों सेकंड जनरेशन। दोस्तों जो सेकंड जनरेशन थी वो कैसी थी? ट्रांजिस्टर वाली। कौन सी दोस्तों? ट्रांजिस्टर। उसमें दोस्तों ट्रांजिस्टर लगा हुआ था। सेकंड पीढ़ी वाले जो कंप्यूटर थे दोस्तों उसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ था। और इसकी दोस्तों सॉफ्टवेयर कैसा था? तो वो था हमारा असेंबली लैंग्वेज पे। कैसा? असेंबली लैंग्वेज पर था दोस्तों। तो ये आप नोट करते हुए चल रहे होंगे दोस्तों। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन दोनों हो जाती हैं। अब दोस्तों इसमें मेमोरी चिप भी थी, उसको भी लिख लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में दोस्तों कैसा था? पंच कार्ड। क्या था दोस्तों? पंच कार्ड वाला था, ये भी लिखते हैं पंच कार्ड। और दोस्तों सेकंड जनरेशन में कैसी थी? मैग्नेटिक चिप या मैग्नेटिक टैप। कैसा था दोस्तों? मैग्नेटिक टैप। दोस्तों ये था। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड जनरेशन पर, यानी कि तीसरी पीढ़ी। दोस्तों आपको ये रटने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम याद कराएंगे थर्ड जनरेशन। तो दोस्तों इसमें हमारा हार्डवेयर कैसा था थर्ड जनरेशन में? तीसरी पीढ़ी में हमारा आईसी, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या कहते हैं दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट में सॉफ्टवेयर था हमारा टाइम शेयरिंग सिस्टम। कैसा था दोस्तों? टाइम शेयरिंग सिस्टम था।
टाइम शेयरिंग सिस्टम। और दोस्तों जो हमारी मेमोरी यहाँ पर हम लिख देते हैं मेमोरी, तो इसमें तो दोस्तों पंच कार्ड, इसमें मैग्नेटिक टेप, दोस्तों इसमें कैसी थी तो सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी ये था दोस्तों। अब फोर्थ पीढ़ी जनरेशन पर चलते हैं। फोर्थ पीढ़ी दोस्तों, चौथी पीढ़ी कैसी थी, चौथी पीढ़ी। तो दोस्तों चौथी पीढ़ी में हार्डवेयर कैसा था, तो वो था दोस्तों हमारा माइक्रो प्रोसेसर यानी VLSI, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर VLSI ये था दोस्तों हमारा चौथी पीढ़ी का। किस पर आधारित था दोस्तों, हार्डवेयर हमारा माइक्रो प्रोसेसर पर, और सी लैंग्वेज यूनिक्स दोस्तों इसका सॉफ्टवेयर था, सी लैंग्वेज और जिसको दोस्तों हम क्या कहेंगे यूनिक्स, सी लैंग्वेज। ये जो तीसरी पीढ़ी थी इसकी ये मेमोरी जो थी दोस्तों वो सेमीकंडक्टर तक नहीं थी, मैग्नेटिक डिस्क पर थी दोस्तों। कैसे, मैग्नेटिक डिस्क पर, मैग्नेटिक डिस्क। और दोस्तों ये था हमारा सेमीकंडक्टर मेमोरी। दोस्तों ये चार पीढ़ी यहाँ तक हो जाएंगी। अब पांचवी पीढ़ी और देखते हैं। पांचवी पीढ़ी दोस्तों, पांचवी पीढ़ी जो है वो दोस्तों किस पर, ULSI पर आधारित है। और दोस्तों इसकी जो सॉफ्टवेयर है वो कैसा, हमारा मल्टीमीडिया। कैसा दोस्तों, मल्टीमीडिया पर आधारित। और दोस्तों इसकी जो मेमोरी है वो कैसी है, ऑप्टिकल डिस्क। कैसी है दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क। ये दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्टिकल डिस्क। तो दोस्तों अब ये हमारी, अब इनकी दोस्तों हम डेट लिखते हैं कब से कब तक ये चली थी, कब से कब तक ये पीढ़ी चली है हमारी। दोस्तों पहली पीढ़ी जो थी वो 1942 से 1955 तक चली। कब से कब तक दोस्तों, 1942 से 1955। और दोस्तों दूसरी पीढ़ी थी 1956 से 1964 तक। कब तक दोस्तों, 1956 से लेकर 1964 तक चली थी। अब दोस्तों तीसरी पीढ़ी हमारी 1965 से 1975 तक, 1965 से 1975 दोस्तों, ये कितना 75। और दोस्तों जो चौथी पीढ़ी है वो है 1976 से 1990, 1976 से 1990। और दोस्तों जो पांचवी पीढ़ी है वो 1990 से अब तक। दोस्तों अब कौन सी पीढ़ी चल रही है, पांचवी पीढ़ी चल रही है दोस्तों, इसको आप नोट कर लें। अब देखते हैं दोस्तों पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। हार्डवेयर क्या था दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब, सॉफ्टवेयर मशीन लैंग्वेज, मेमोरी पंच कार्ड। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1964। कहां से स्टार्ट हुई दोस्तों, पहली पीढ़ी 1942 से 1955, दूसरी पीढ़ी 1956 से 1964। और दोस्तों क्या है, हार्डवेयर क्या था, ट्रांजिस्टर, सॉफ्टवेयर असेंबली लैंग्वेज, और मेमोरी मैग्नेटिक टेप। मेमोरी कैसी थी दोस्तों, मैग्नेटिक टेप। तीसरी पीढ़ी यानी दोस्तों 1965 से 1975, 1965 से 1975 आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट दोस्तों, और टाइम शेयरिंग सिस्टम। कैसा सॉफ्टवेयर था दोस्तों, टाइम शेयरिंग सिस्टम। और दोस्तों ये कैसा, मैग्नेटिक डिस्क। इसमें मेमोरी कौन सी थी दोस्तों, मैग्नेटिक डिस्क। अब चौथी पीढ़ी आ जाते हैं 1976 से 1990, 1976 से 1990 माइक्रो प्रोसेसर VLSI, माइक्रो प्रोसेसर VLSI। दोस्तों ये क्या था हमारा सॉफ्टवेयर, सी लैंग्वेज यूनिक्स। सेमीकंडक्टर मेमोरी दोस्तों यूज हुआ था, सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज हुआ था। और दोस्तों पांचवी पीढ़ी 1990 से अब तक ULSI, मल्टीमीडिया दोस्तों सॉफ्टवेयर था, मल्टीमीडिया, और ऑप्टिकल डिस्क इसकी मेमोरी थी। दोस्तों ये आपको याद हो गए होंगे, नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों एक बार और इन सभी को बोलें, आपको यही की यही याद हो जाएगा। पहली पीढ़ी दोस्तों वैक्यूम ट्यूब हार्डवेयर था, और दोस्तों सॉफ्टवेयर मशीन लैंग्वेज, और मेमोरी पंच कार्ड।
दूसरी पीढ़ी दोस्तों ट्रांजिस्टर, सॉफ्टवेयर, असेंबली लैंग्वेज, मेमोरी, मैग्नेटिक टेप। तीसरी पीढ़ी दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट, हार्डवेयर था, और सॉफ्टवेयर दोस्तों टाइम शेयरिंग सिस्टम, और मेमोरी दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क। चौथी पीढ़ी दोस्तों, चौथी पीढ़ी हमारी 1976 से 1990, 1976 से 1990 माइक्रो प्रोसेसर VLSI, माइक्रो प्रोसेसर VLSI, सी लैंग्वेज यूनिक्स और सेमीकंडक्टर मेमोरी। अब दोस्तों ये जो हमारी पांचवी पीढ़ी है, पांचवी पीढ़ी 1990 से अब तक हार्डवेयर ULSI, क्या है दोस्तों ULSI, सॉफ्टवेयर मल्टीमीडिया और मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क। तो दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट, ये आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें और कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें दोस्तों, यहीं से आपको क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। आप किसी तरीके की कोई टेंशन ना लें, बस आप नोट्स बनाते हुए चलें। अब दोस्तों आता है आईसी। आईसी क्या है दोस्तों? इसका पूरा नाम है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो दोस्तों इसको आप नोट करें, इंटीग्रेटेड सर्किट। और दोस्तों जो आईसी की पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट दोस्तों नोट करें आप, 1958 में जैक फिल्बी ने इसका आविष्कार किया था दोस्तों। कब? 1958 में जैक फिल्बी ने इसका आविष्कार किया था। दोस्तों ये आप नोट करें, 1958 में जैक फिल्बी ने इसका आविष्कार किया था। और दोस्तों ये अर्धचालक या सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती है। किसकी दोस्तों? अर्धचालक या सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती है। इनको कर देते हैं। दोस्तों अब इसमें एक पॉइंट और रह गया आपका कि ये सेमीकंडक्टर या अर्धचालक की बनी होती है। अर्धचालक की बनी होती है। दोस्तों ये सभी आप नोट करें, इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कौन कौन सा सेमीकंडक्टर होता है आपका? सिलिकॉन और दोस्तों जर्मेनियम, ये दो सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं दोस्तों, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब दोस्तों चलते हैं ट्रांजिस्टर पर, ये आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों अब ट्रांजिस्टर देखते हैं क्या होता है, कब इसकी खोज हुई, ये सब। दोस्तों ट्रांजिस्टर की खोज दोस्तों कब हुई थी? 1947 में। कब दोस्तों? 1947 में। और ये खोज दोस्तों 3 लोगों ने की थी। विलियम शॉकले, एक तो दोस्तों ये थे विलियम शॉकले और जॉन वार्डेन। दोस्तों जॉन वार्डेन और दोस्तों वॉल्टर ब्रेटेन। तो दोस्तों ये जो जॉन वार्डेन थे, इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका था दोस्तों, 2 बार इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। जॉन वार्डेन को 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया इन्होंने, 1956 और 1972 में। 1956 और 1972 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। नोबेल प्राइज इनको मिला है दोस्तों, तो ये भी आप नोट कर लें। तो अब माइक्रो प्रोसेसर पर चलते हैं दोस्तों, ये आप नोट करते हुए चलें। माइक्रो प्रोसेसर, हेडिंग डालें दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों M.E. हॉफ ने इसका आविष्कार किया।
आविष्कार किया। किसने दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर का दोस्तों किसने किया था? एमी हाउ ने इसका आविष्कार किया था। अब दोस्तों कुछ फुल फॉर्म है, उनको भी हम लिखाते हैं, जैसे कि एसएसआई की दोस्तों फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। अब VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और दोस्तों अब आती है ULSI, इसका दोस्तों क्या होगा? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल। तो दोस्तों अब ये आपका हार्डवेयर के बेसिस पे तो हमने देख लिया। अब दोस्तों इनके आकार यानी कि साइज के बेस पर देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। दोस्तों आकार के आधार पर, यानी कि दोस्तों इसको लिखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज। दोस्तों अब साइज में सबसे छोटा दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा? सबसे छोटा दोस्तों सुपर कंप्यूटर होता है। तो पहले माइक्रो प्रोसेसर आया दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर हो गया। इसमें दोस्तों एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था, एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था। अब दोस्तों इसके बाद आया मिनी कंप्यूटर। दोस्तों क्या है? मिनी कंप्यूटर। इसमें दोस्तों कई माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। क्या दोस्तों? कई माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग, यानी कि कई माइक्रो प्रोसेसर को मिलाकर बना था। दोस्तों कैसे बना था? ये कई माइक्रो प्रोसेसर को मिलाकर बना था। जो दोस्तों हमारा मिनी कंप्यूटर था कई माइक्रो प्रोसेसर को मिलाकर बना था, मिनी कंप्यूटर। अब दोस्तों और कौन सा आता है इसके बाद? मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया है दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों मेन फ्रेम जो कंप्यूटर था वो कई मिनी कंप्यूटर को मिलाकर बना। कैसे दोस्तों? कई मिनी कंप्यूटर को मिलाकर बनाया। और दोस्तों जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर दोस्तों कई मेन फ्रेम कंप्यूटर को मिलाकर बना। कई मेन फ्रेम कंप्यूटर को मिलाकर बनाया। दोस्तों ये आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों सुपर कंप्यूटर क्या होता है ये सब चीजें हम देखते हैं नेक्स्ट। ये आप देखिए माइक्रो प्रोसेसर जो है दोस्तों वो एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कर, इसमें जो बना था दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर वो एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था। मिनी कंप्यूटर जो था दोस्तों उसमें कई माइक्रो प्रोसेसर को मिलाकर एक मिनी कंप्यूटर बनाया। और दोस्तों मेन फ्रेम जो कंप्यूटर था उसमें दोस्तों कई मिनी कंप्यूटर को मिलाकर बनाया गया था। और जो सुपर कंप्यूटर था दोस्तों वो कई मेन फ्रेम कंप्यूटर को मिलाकर बनाया था दोस्तों। तो अब चलते हैं सुपर कंप्यूटर, हेडिंग डालें आप सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर
आविष्कार किया था वो किसने किया था? सेमोर क्यूरी ने। सेमोर क्यूरी ने दोस्तों इसका आविष्कार किया था। पहला सुपर कंप्यूटर दोस्तों कौन सा था? देखें ये पहला सुपर कंप्यूटर दोस्तों पहला सुपर कंप्यूटर था CDC 6600। CDC 6600 दोस्तों ये हमारा पहला सुपर कंप्यूटर था। और दोस्तों इसका कार्य क्या होता है? सुपर कंप्यूटर का कार्य लिखें तो दोस्तों कार्य होता है डाटा को सुरक्षित रखना, डाटा को दोस्तों सुरक्षित रखता है यानी सुरक्षा देता है। और दोस्तों मौसम की भविष्यवाणी करना, मौसम की भविष्यवाणी करना। और दोस्तों ये हो गया ये। और दोस्तों अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रयोग में दोस्तों यूज किया जाता है अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो दोस्तों ये जो CDC था इसकी फुल फॉर्म क्या थी? सेंट्रल डाटा कॉर्पोरेशन। क्या थी दोस्तों? सेंट्रल डाटा कॉर्पोरेशन। तो लिख लें यहाँ पर सेंट्रल डाटा कॉर्पोरेशन। दोस्तों ये हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर दोस्तों, सुपर कंप्यूटर कौन सा? परम 8000। कौन सा दोस्तों? आप सभी को पता होगा परम 8000। इसको दोस्तों नोट कर लें, इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये परम 8000। और दोस्तों ये CDAC द्वारा दोस्तों विकसित किया गया था, दोस्तों ये CDAC है क्या है? इसको लिखें यहाँ पर CDAC क्या है? तो दोस्तों ये है हमारा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगी सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग। और दोस्तों ये जो परम 8000 है ये हमारा पुणे मौसम वेधशाला में है स्थापित है दोस्तों। पुणे मौसम वेधशाला में दोस्तों स्थापित किया है। तो दोस्तों ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हो चुका है। तो दोस्तों ये सभी आप नोट कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों ये आपके लिए सब चीज़। तो इन सभी को आप प्रॉपर नोट्स बना लें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।